ओके, तो आज का आपका चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी या फिर आप बोल लो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी क्लास 12। और इस चैप्टर की अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं तो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो पक्के हैं नीट में, और अगर आपका गुड लक हुआ तो 4 क्वेश्चन भी आते हैं। चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर बड़ा बेसिक सा है, ठीक है, जेनेटिक्स से रिलेट करता हुआ है, समझने की ज़रूरत है। एक बार क्लिक हो गया तो टिक अपने आप हो जाएगा, ठीक है, क्लिक होना चाहिए माइंड में, टिक अपने आप हो जाता है फिर आज से। तो चलो चलते हैं यूट्यूब पे और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपलोड करें हैं। और जिसका ये चैप्टर वीक भी है तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे मैं देने वाला हूँ सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं खुलने वाले हैं। तो चलो चलते हैं यूट्यूब पे और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप YouTube ओपन करोगे आपको सर्च आइकन में सर्च करना है मेरे चैनल का नाम, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। देन आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। देन आपको आना है कम्युनिटी टैब में, ठीक है। कम्युनिटी टैब में मैंने सारे क्वेश्चंस अरेंज कर रखे हैं, चाहे वो बायोलॉजी क्लास 11th की हो, 12th की हो। हर चैप्टर से रिलेटेड मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड किए हैं, और इन 10 क्वेश्चन में मैंने पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करी है। तो आप पहले कम्युनिटी टैब में आना मेरे चैनल की और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। आज का आपका टॉपिक है बायोटेक। यहाँ पे मैंने किस तरह से अरेंज कर रखे हैं क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले चैप्टर का नाम, फिर क्वेश्चन नंबर, फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन और दे रखे हैं यहाँ 4 ऑप्शन, ठीक है। तो आपको सिंपली स्लाइड करना है और चलना है क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, तो अपन आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और यहाँ पे आपको पूछा है कि फर्स्ट आरडीएनए किसने प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। कोहेन एंड बोयर इन 1974, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मेंडल इन 1970। तीसरा है पॉल बर्ग इन 1972, और फोर्थ ऑप्शन है कोहेन एंड बोयर इन 1972। तो आंसर जाएगा कोहेन एंड बोयर पर 1972, ठीक है। 1972 में करा था, ना कि 1974। मैंने फर्स्ट ऑप्शन इसलिए रखा है क्योंकि फर्स्ट आरडीएनए सबको पता होता है कोहेन एंड बोयर, पर ईयर में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और जल्दी जल्दी में फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ कि किसी ने फर्स्ट ऑप्शन टिक नहीं किया, पर दुख इस बात का है कि पॉल बर्ग तो जेनेटिक इंजीनियर के फादर है, उनने कोई फर्स्ट आरडीएनए नहीं बनाया था, और मेंडल जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड है, वो यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो करेक्ट आंसर जाएगा इसका कोहेन एंड बोयर इन 1972। फर्स्ट आरडीएनए वाज प्रिपेयर्ड बाय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि पॉल बर्ग ने कौन सा जीन ट्रांसफर किया था, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, क्या SV40, SV20, SV40, SV40। तो किस में किया वो भी देखना पड़ेगा। SV40 जीन इन साल्मोनेला, ठीक है। S20 तो नहीं किया था, पहली बात तो मैं बता दूं, SV40 जीन किया था, ठीक है। SV40 जीन इन वायरस, वायरस में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया था। SV40 जीन इन ई कोलाई और SV40 जीन इन साल्मोनेला। तो आंसर जाएगा SV40 जीन इन ई कोलाई, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, SV40 जीन को ट्रांसफर किया था ई कोलाई में पॉल बर्ग ने, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन SV40 जीन इन ई कोलाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि मॉलिक्यूलर सीजर से रिलेटेड आप क्या जानते हो। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। क्या मॉलिक्यूलर सीजर को हम रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं? नहीं, हम मॉलिक्यूलर सीजर को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, ना कि एक्सो। एक्सो नहीं बोलते, एंडो बोलते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड ऑप्शन, कट एट स्पेसिफिक साइट, जिसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोपिक सीक्वेंस, बिल्कुल सही बात है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है उसको मॉलिक्यूलर सीजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है, जिस सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस जो कि आगे से पढ़ने में भी सेम और पीछे से भी सेम, जैसे मलयालम, ठीक है। तो MAL ऐसे करते हुए मलयालम, पीछे से भी हो की हुई स्पेलिंग, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में लिख रखा है बोथ A एंड B, नहीं, क्योंकि A तो गलत है, तो ये भी गलत हुआ। नन ऑफ देम, नहीं, ये भी गलत है क्योंकि आंसर तो है हमारे पास, नन ऑफ देम तो जाएगा नहीं, तो आंसर जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकेंड। तो ये जिसने भी बहुत A एंड B करा है उसने यहाँ पे गलती कर दी कि एक्सो देख लिया उसने एंडो की जगह, ठीक है। और ये तो बिल्कुल ही गलत जवाब था जिसका भी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वेक्टर। तो अपन देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। क्या वहाँ पे ओरिजिन साइड होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसी साइड जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। एब्सेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्केबल जीन, नहीं, प्रेजेंस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्केबल जीन, ठीक है। क्लोनिंग साइट मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है।
तो ए और सी सही है, बी गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस लिखा है जबकि प्रेजेंट होनी चाहिए सिलेक्टेबल मार्केबल जीन। तो आंसर जाएगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि 900 डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम। ठीक है, 900 तरह के डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने निकाले थे कितने तरह के बैक्टीरिया में से? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। 240, 220, 320, 230। तो ध्यान रखना 900 डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने निकाले थे 230 डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया से। ठीक है, तो 230 आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपसे पूछा है, तो हिंड सेकेंड। ठीक है, HIND सेकेंड, ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हो आंसर, बच्चों ने दे रखे हैं जिसको रिटर्न आंसर चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है विच वेक्टर इज यूज्ड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में कौन सा वेक्टर की हमें रिक्वायरमेंट होती है? तो ध्यान रखना ई कोलाई की नहीं, साल्मोनेला की तो बिल्कुल नहीं, नॉन ऑफ देम जाएगा नहीं, क्योंकि आंसर है यहाँ पे रेट्रोवायरस। अगर हमें कुछ जीन ट्रांसफ़र करना हो तो वहाँ पे वेक्टर हम क्या यूज़ लेते हैं? रेट्रोवायरस, जैसे ADA जीन का ट्रांसफ़र करता है ये। ठीक है, SCID 1990 में हुई थी एक 4 साल की लड़की को SCID डिजीज, आपको याद हो तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रिमूवल DNA फ्रॉम टेस्ट ट्यूब, उसे हम क्या कहेंगे? और रिमूवल करें हम DNA को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, एक्चुअली यहाँ पे DNA के फ्रेगमेंट आएंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ DNA फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उसे हम क्या कहेंगे? और अगर हम DNA को रिमूव करें टेस्ट ट्यूब से तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या हम दोनों को स्पूलिंग कहेंगे, इल्यूशन स्पूलिंग, इल्यूशन इल्यूशन, या स्पूलिंग इल्यूशन? ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो मैं बता देता हूँ। रिमूवल ऑफ DNA फ्रॉम टेस्ट ट्यूब, उसे आप बोलोगे स्पूलिंग। और रिमूवल ऑफ DNA, यहाँ पे लिखना फ्रेगमेंट, DNA के फ्रेगमेंट रिमूव कर रहे हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो उसको आप बोलोगे इल्यूशन। तो आंसर जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि PCR से रिलेटेड आप क्या जानते हो? तो सर PCR तो वही होती है ना, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, हाँ वही होती है। तो देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या PCR जो है कैरी मुलिस ने दी थी? बिल्कुल सही बात है, PCR दी थी कैरी मुलिस ने। यहाँ पे टैग पॉलीमरेज का यूज़ हुआ था, बिल्कुल सही बात है, टैग पॉलीमरेज का यहाँ पे यूज़ हुआ था। टैग पॉलीमरेज जो है हमें मिला था थर्मस एक्वेटिकस से, बिल्कुल सही बात है, टैग पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, और इसे दी थी कैरी मुलिस ने। ठीक है, तो सब कुछ सही है, तो ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड द फाइनल क्वेश्चन, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो चलो देख लेते हैं सारे ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रखे हैं क्योंकि मेरे को चैप्टर कवर करना रहता है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपको पूछा है, क्या डीनेचुरेशन 94 डिग्री C पे होती है और एक्सटेंशन जो है 72 पे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 3 स्टेप होती है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। 94, ठीक है, 54 और 72, ऐसे याद रखो। 94, 54, 72, या जैसे आपको याद रखना वैसे आप याद रख सकते हो, किसी का मोबाइल नंबर की तरह आप याद रख लो कि कितना टेम्परेचर चाहिए। तो डीनेचुरेशन में 94, एनिलिंग में 54 और एक्सटेंशन में 72, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है? एग्रोबैक्टीरियम टुमिसिफेरस, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। पूछा क्या है? इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है SCID जो है 1990 में एक 4 साल की लड़की को हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये भी सही है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, बीटा गैलेक्टोसाइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर। तो ध्यान से सुनो, बी से बीटा, बी से ब्लू कलर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ध्यान रखना। बीटा गैलेक्टोसाइड इज रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लू कलर के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, क्राउन गोल्ड डिजीज जो है मोनोकोट प्लांट में होती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ध्यान रखना। क्राउन गोल्ड डिजीज जो है वो डाइकोट प्लांट में होती है जब tDNA ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर जिसको नहीं याद तो आप लेक्चर दे सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने लेक्चर दे रखा है बायोलॉजी क्लास 12 की, तो उसमें tDNA ट्रांसफर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से डाइकोट में, मोनोकोट में नहीं, डाइकोट प्लांट में क्राउन गोल्ड डिजीज होती है। तो इनकरेक्ट आपसे पूछा था, इनकरेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, अभी जिसने भी गलत ऑप्शन टिक किए हैं तो वो सही कर लेना।
जबकि सही आंसर है ये, क्योंकि यहाँ पे डाइकोट आना चाहिए। तो ये था आपका टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड अपन ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अब आपका अगला टारगेट मैं बता देता हूँ। आपको आना है प्लेलिस्ट में और चलना है बायोलॉजी क्लास 12 की प्लेलिस्ट पे। जैसे ही आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे, अपन ने अप्रोक्स सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेक्चर दे रखा है, मैं बता देता हूँ, वेट ए सेकेंड। ये रहा, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको कंप्लीट करनी है। सिर्फ 14 मिनट में आपको पूरी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगी। पर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि वाइट बोर्ड क्लियर नहीं है। मेरा बहुत पहले का लेक्चर है, स्टार्टिंग का लेक्चर है, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है। अब जैसे ही आप ये वीडियो कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको आना है बैक। देन आपको नेक्स्ट डे आना है कम्युनिटी टैब में, और कम्युनिटी टैब में आप जैसे ही आओगे, आपको यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। उसको आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप आइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में क्वेश्चन सॉल्यूशन फॉर नीट यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है। यहाँ पे आप वीडियो देख के, सॉल्यूशन देख के, एक्सप्लेनेशन देख के आपके सारे आंसर चेक कर सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप बिल्कुल सही करोगे, मुझे उम्मीद है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू। बने रहिए, जुड़े रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। बहुत जल्दी केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, तो मैक्सिमम शेयर करें ताकि सबका भला हो। थैंक यू।